फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्ष नॉलेज हब। इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आप लोग जानते ही हैं कि ऑल इंडिया में CBCS सिस्टम लागू हो चुका है। उसके अंतर्गत सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है और बीकॉम में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो पहले कोर्स का डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो हमारे जो कोर्स है CBCS का, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस जो कि AECC 1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर कोड है कोर 1, बिजनेस लॉ पेपर कोड 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स GE 1। सेमेस्टर 2 में है आता है MIL जो कि आयतर उड़िया या इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं। सेकेंड कोर 3 सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कोर 4 सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लॉ, GE 2 है माइक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स हैं कोर 5 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कोर 6 है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, कोर 7 है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, कोर GE 3 है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, देन ई-कॉमर्स है SEC 1। देन सेमेस्टर 4 में कोर 8 आता है GST एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कोर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ डाटा मैनेजमेंट, देन कोर 10 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, GE 4 है एंटरप्रेन्योरशिप, और नेक्स्ट आता है SEC 2 जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स आपके कोर्स में है। देन सेमेस्टर 5 में है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, कोर 11 है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट DSC 1 है, इसमें 4 पार्ट हैं इलेक्टिव 1 में, थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज। देन B में है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंतर्गत इंडियन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सिस्टम। C मैनेजमेंट के अंतर्गत ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है। देन इलेक्टिव 2 जो कि DSE 2 है, उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंतर्गत मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट में आता है इंटरनेशनल बिजनेस। सेमेस्टर 6 में कोर 13 पेपर है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोर 14 है बिजनेस मैथमेटिक्स, DSC 3 है इलेक्टिव 3 के अंतर्गत आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। देन B में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंतर्गत फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट के अंतर्गत कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर केयर। देन बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट वर्क है 100 मार्क्स का, टोटल आपका 2600 3 इयर्स का एग्जाम टोटल मार्क का आपको देना है, जिसमें 20 मार्क्स सेमेस्टर इंटरनल होगा और 80 मार्क्स सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो हम अब जाते हैं हमारे कोर्स में। फर्स्ट आता है एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज़। इसमें 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में है द एनवायरनमेंट, उसके अंतर्गत एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोकेमिकल साइकिल्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन एंड रेडिएशन पोल्यूशन आपके कोर्स में है। देन नेक्स्ट आता है यूनिट 2, इसमें आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसके अंतर्गत इंडिविजुअल स्पीसीज, पॉल्यूशन, कम्युनिटी कंट्रोल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी कंट्रोल मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स ट्रांसमिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देन यूनिट 3 में आता है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, उसके अंतर्गत ग्रास रूट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया,
रोल ऑफ वुमेन, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन उड़ीसा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यूनिट 4 में आता है नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंतर्गत कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल लॉज, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। ये सब आपकी यूनिट 4 के कोर्स में है। अब आता है कोर 1 सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। उसके अंतर्गत अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फंक्शंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके कोर्स में है। देन नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जैसे कि एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट रिलेशन कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा है आपके कोर्स में। देन अकाउंटिंग इक्वेशन भी आपके कोर्स में है। देन इसका बी पार्ट जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन to the preparation of trial balance including adjustment, journal entry, subdivision of journal, ledger accounts and trial balance। इसके बारे में ऑलरेडी जो लोग +2 कॉमर्स कर चुके हैं उनको मालूम है। सेकेंड पार्ट आता है रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ ES इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, measurement of business income, net income, accounting period, continuity doctrine, matching concept, objectives of measurement and revenue recognition। थर्ड पार्ट में है यूनिट 2 का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। इसके अंतर्गत आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड disposal of depreciable assets, change of method, then salient features of accounting standards 6 issued by ICAI। then unit 3 में फाइनल अकाउंट्स आता है। इसके अंतर्गत कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीव्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप बिजनेस विथ एडजस्टमेंट, देन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी पार्टनर्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो सब आएंगे। यूनिट 4 में आता है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज, उसका थ्योरी कोर्स में है आपके। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, उसका थ्योरी और प्रॉब्लम आपके कोर्स में है। देन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम आपके कोर्स में है। इससे रिलेटेड कुछ रेफरेंस बुक के बारे में भी आपको मॉडल सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 मुखर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। देन कल्याणी पब्लिशर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैन SP जैन, KL नारंग राइटर और अदर कुछ रेफरेंस बुक भी दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है कोर 2, यह है बिजनेस लॉ, बेसिकली जो मार्केंटाइल लॉ पार्ट इसमें आता है। तो फर्स्ट यूनिट में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें आता है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, काइंड्स एंड एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, रूल्स, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपके कोर्स में है। कंसिडरेशन का डेफिनेशन, एलिमेंट, टाइप्स एंड रूल्स आपके कोर्स में है। उसमें नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट और इसका एक्सेप्शन क्या क्या है वो सब भी आपके कोर्स में है। देन कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्शन कंसिडरेशन आपके कोर्स में है। वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, उसका डेफिनेशन, टाइप्स और एंड डिफरेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मोड ऑफ डिस्चार्ज, ब्रीच एंड रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज आपके कोर्स में है। देन यूनिट 2 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट
1930 से रिलेटेड है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर एंड ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर, अनपेड सेलर, उसका मीनिंग, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एंड द बायर। उसके सेकंड पार्ट में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, कंप्लेंट, कंज्यूमर डिस्प्यूट, डिफेक्ट, डेफिशिएंसी, डिस्ट्रिक्ट फोरम, पर्सन्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपके कोर्स में है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के अंतर्गत सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसिल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके कोर्स में है। यूनिट 3 में पार्टनरशिप लॉ आता है, उसमें आता है, उसके अंतर्गत आपके कोर्स में है पार्टनरशिप एक्ट 1932, डेफिनेशन ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मीनिंग एंड ग्राउंड्स, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, डेफिनेशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके आगे है यूनिट 3 में ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, देन LLP एंड कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। यूनिट 4 में है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसका डेफिनेशन, फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ चेक्स आपके कोर्स में है। एंडोर्समेंट का मीनिंग एंड टाइप्स आपके कोर्स में है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स आपके कोर्स में है। डिजाइनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसका मोड्स, कॉन्सिक्वेंसेस, नोटिस ऑफ डिजाइनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग आपके कोर्स में है। डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मीनिंग एंड मोड्स आपके कोर्स में है। देन GE1 या जेनेरिक इलेक्टिव 1 के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका फर्स्ट यूनिट में है डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, डेरिवेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्शलिंग, यूटिलिटी अप्रोच, डिफरेंशियल कर्व अप्रोच, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, इनकम कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व आपके कोर्स में है। यूनिट 2 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आता है। प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आपके कोर्स में है। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वेंट एंड आइसो कॉस्ट लाइन्स, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आपके कोर्स में है। यूनिट 3 में परफेक्ट कंपटीशन आपके कोर्स में आता है। इसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट एजम्पशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, मेजरिंग प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन आपके कोर्स में है। देन यूनिट 4 इम्परफेक्ट कंपटीशन है, उसके अंतर्गत मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपके कोर्स में है। तो मोनोपोली के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली, सोर्स ऑफ मोनोपोली पावर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए मोनोपोली फर्म, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, इसका सब कॉन्सेप्ट्स हैं। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कॉन्सेप्ट्स, देन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, फीचर्स एंड एग्जांपल्स के साथ आपके कोर्स में आता है। देन ओब्लिगेशन ओलिगोपोली, उसके अंतर्गत नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, स्विजिस किंग डिमांड कर्व मॉडल, कोलिसिव ओलिगोपोली, कार्टेल, उस एग्जाम्पल आपके कोर्स में है। तो इससे रिलेटेड कुछ बुक्स भी आपके रिकमेंड किया गया है मॉडल सिलेबस में, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स KC दास हिमालय पब्लिशिंग हाउस का, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स HL आहूजा सुल्तान चंद पब्लिशर से है, और बाकी भी कुछ रेफरेंस बुक सजेस्ट किए गए हैं जो कि आप नीचे देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके काम का इन्फॉर्मेशन दे पाया है।
आपको कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में और अच्छे वीडियोस आपको मिल सकें। और कमेंट में आपके रिक्वायरमेंट बताएं ताकि हम अच्छे उस आपकी आवश्यकता के अनुसार वीडियो बनाकर आपको पेश कर सकें और आपकी आवश्यकता पूरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।